योगी के बने चक्रव्यूह में फंस गए राजभर। दिल्ली दरबार में बार बार हाजिरी भी नहीं आई काम। कब पूरे होंगे ओम प्रकाश राजभर के अरमान? क्या ओपी राजभर की एंट्री अब यूपी सरकार में होना मुश्किल हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कई दफे दावे करने के बाद भी अभी तक यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ और ओपी राजभर पाला बदलने के बाद भी मंत्री नहीं बन पाए। सवाल उठता है कि क्या ओपी राजभर को लेकर कोई ऐसा तबका है जो उनके खिलाफ है, और ऐसी क्या वजह है कि राजभर को बार बार दिल्ली दरबार के चक्कर काटना पड़ रहा है? सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के पाला बदलने के बाद भी उनकी हसरतें अधूरी हैं। पहले बीजेपी के साथ 2017 का चुनाव लड़ा, फिर 2019 आते आते मोह भंग हुआ। 2022 का चुनाव सपा के साथ लड़ा, फिर दोबारा मोह भंग हुआ। अब राजभर साहब राष्ट्रवाद के घोड़े पर सवार हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो महत्व नहीं मिल रहा जिसके लिए उन्होंने निष्ठा बदली थी। सवाल उठता है कि क्या राजभर की सियासत को यूपी का नेतृत्व भाव नहीं दे रहा? ओपी राजभर की पार्टी करीब 20 साल पुरानी है। राजभर को पहली बार सियासी सफलता तब मिली जब बीजेपी से गठबंधन किया। इसके बाद राजभर की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ। 2022 में गठबंधन के बूते ही इनकी पार्टी को इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। लेकिन यूपी के पलटू राम बन चुके राजभर के लिए यह भी काफी नहीं था। राजभर ने दोबारा पलटी मारी और एनडीए के खेमे में शामिल हो गए, लेकिन इसके बाद उनके लिए चुनौतियां और ज्यादा थीं, क्योंकि इस बार जो भी शर्तें रखी गईं उस पर राजभर खरे नहीं उतरे। घोसी के उपचुनाव में राजभर पर बड़ा दारोमदार था, क्योंकि घोसी सीट पर राजभर वोटरों की अच्छी खासी तादाद थी। पहली परीक्षा में ही राजभर फेल हो गए। दारा सिंह चौहान को यहां करारी शिकस्त मिली। घोसी उपचुनाव के बाद ही ओपी राजभर की सियासी हैसियत पर सवाल उठने लगे, क्योंकि अपनी बिरादरी की बहुलता वाली सीट पर ही राजभर कोई कमाल नहीं दिखा पाए। यही वजह है कि राजभर का मंत्रिमंडल में आना टलता जा रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से राजभर ने दिल्ली दरबार का दरवाजा खटखटाया है। सवाल उठता है कि क्या वाकई राजभर की मुराद इस दफा पूरी हो पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि राजभर हर दरवाजे पर माथा टेक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। वो अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, ब्रजेश पाठक से मिले थे। केशव प्रसाद मौर्य तो खुद उनके कार्यालय में ही उनसे मिलने पहुंच गए थे। बावजूद इसके अभी तक उनके मंत्री बनने की राह नहीं खुली। जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश के दौरे से ठीक पहले दिल्ली में राजभर के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात ने कुछ सुगबुगाहट तो तेज की है, लेकिन इस बार राजभर की उम्मीद पूरी होगी या नहीं, ये अभी भी देखना दिलचस्प होगा। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।